क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम सूफी और भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रश्न को इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में प्रश्नों की संख्या जो है वो कुल 25 है, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आते हैं इसके पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत कौन थे? तो चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत जो थे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संत कबीर के किस प्रमुख ग्रंथ में उनके दोहे संकलित है? तो संत कबीर के जो है दोहे उनके दोहे जो है वो बीजक में संग्रहित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत का मकबरा अजमेर में स्थित है? तो अजमेर में जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस भक्ति संत ने भगवान राम की भक्ति में रामचरितमानस की रचना की? तो रामचरितमानस की रचना जो है वो तुलसीदास ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक ओंकार सतनाम किसने कहा? तो एक ओंकार सतनाम जो है वो गुरु नानक देव ने कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत ने प्रेम को ईश्वर की सच्ची उपासना बताया? तो ईश्वर की सच्ची उपासना जो है वो रबिया अल अदविया ने बताया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले किस क्षेत्र में हुई थी? तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले दक्षिण भारत में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस भक्ति कवि ने गंगा जमनी तहजीब को बढ़ावा दिया? तो इसका सही जवाब है संत कबीर, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सूफी संत बाबा फरीद का असली नाम क्या था? तो सूफी संत बाबा फरीद का असली नाम जो था वो फरीदुन मसूद था, यानी ऑप्शन नंबर ए फरीदुन मसूद। अगला प्रश्न है, संत तुकाराम किस भाषा में रचनाएं करते थे? तो संत तुकाराम जो थे वो मराठी भाषा में रचना करते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मीराबाई किस राजवंश से संबंधित थी? तो मीराबाई जो थे वो सिसोदिया राजवंश से संबंधित रखते थे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूर सागर नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो सूर सागर जो नामक ग्रंथ है वो सूरदास द्वारा लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत के नाम से दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन दरगाह प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है निजामुद्दीन औलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संत रविदास का जन्म किस नगर में हुआ था? तो संत रविदास का जो है जन्म वो वाराणसी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी। फिलहाल वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, यानी अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के दौरान विठोबा की पूजा मुख्य रूप से किस राज्य में होते थे? तो विठोबा की पूजा जो है
वो महाराष्ट्र में होती थी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस भक्ति संत का संबंध वारकरी संप्रदाय से था? तो वारकरी संप्रदाय से जो था वो इनमें से सभी का संबंध था, जैसे संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसने कहा जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई? तो ये जो था, ये पंक्ति जो है कबीर दास ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूफी और भक्ति आंदोलन के बीच समानता क्या है? तो सूफी और भक्ति के बीच इनमें से सभी समानता, जैसे केशवरवाद हो गया, कर्म कांड का विरोध हो गया, प्रेम और भक्ति का मार्ग हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बुल्ले शाह किस धर्म से संबंधित थे? तो बुल्ले शाह जो है वो मुस्लिम धर्म से संबंधित रखते थे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसने भक्ति आंदोलन के अंतर्गत दक्षिण मार्ग को अपनाया था? तो दक्षिण मार्ग को जो है अलवर संत ने अपनाया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देवी जी का प्रमुख संदेश क्या था? तो गुरु नानक का प्रमुख संदेश था वो सत्य, करुणा और नम्रता था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसने सूफी संगीत को कव्वाली के रूप में प्रचारित किया? तो कव्वाली के रूप में जो है अमीर खुसरो ने संगीत को कव्वाली के रूप में प्रचारित किया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस भक्ति कवि को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया? तो इनमें से सभी को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था मेरा कोई हिंदू नहीं मुसलमान नहीं? तो ये शब्द कबीर जी का था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तबला का आविष्कार किया? तो तबला का आविष्कार जो है अमीर खुसरो ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न इस भाग का समाप्त है, जो कि 25 प्रश्न था इस भाग में। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।